तो हेलो एनिमी फैंस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज से मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ शिनचैन कोल्डास एमिगो की मूवी को। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस मूवी का पार्ट 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, ये मूवी इंडिया में पूरी तरीके से बैन है और तो और ये मूवी टीवी पर भी टेलीकास्ट नहीं हुई है। और इस मूवी में आप लोगों को काफी मजा भी आने वाला है। तो बिना देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि मैं अपनी जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बिना देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रेलवे ट्रैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी जा रहा होता है। तभी वो कहता है कि लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली, और वो लुढ़क कर एक पतली सी गली में चला जाता है। तभी उसी गली में से उसके जैसे ही दिखने वाला आदमी बाहर आता है और उसे देख के लगता है कि उसने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं किया है और वो एकदम नॉर्मल दिखाई दे रहा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर योशिनाका मैम और मासुजाका मैम और एजियो मैम जो है वो डिनर करते हुए अपने गेम पार्टी की प्लानिंग भी कर रहे होते हैं। और मासुजाका मैम उन्हें कहती है कि हमें गेम पार्टी के अंदर सांबा डांस करना चाहिए, पर उनमें से कोई भी सांबा डांस करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी मासुजाका मैम जो है वो सांबा डांस करने लग जाती है और तभी उन सब का ऑर्डर आ जाता है और फिर वो सब अपना अपना खाना खाने लग जाते हैं। तभी रेस्टोरेंट में एक लड़की आती है जिसके कपड़े एकदम योशिनाका मैम जैसे होते हैं और वो योशिनाका मैम के एकदम पीछे बैठ जाती है और उन सब को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि योशिनाका मैम के पीछे कोई है। और फिर वो सब अपनी गेम पार्टी की प्लानिंग कर कर अपने अपने घर जा रहे होते हैं। योशिनाका मैम जो है वो अकेले ही अपने घर पे जा रही होते हैं, पर मासुजाका मैम और एजियो मैम जो है वो एक साथ घर पे जा रहे होते हैं। योशिनाका मैम जैसे ही अपने घर की ओर जा रही होती है तभी योशिनाका मैम को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो पीछे मुड़ के देखती है, पर उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी वो देखती है कि रेलवे ट्रैक जो है वो बंद होने वाला है और ये देख के वो सोचती है कि अगर मैंने जो मेरा पीछा कर रहा है उससे पहले जाकर रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर लिया तो वो मेरा पीछा नहीं कर पाएगा और मैं अपने घर पे चली जाऊंगी। और वो ये सोचकर रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने लग जाती है। और वो जैसे ही रेलवे ट्रैक को क्रॉस करती है वो देखती है कि उसके पीछे से ट्रेन आ चुकी है। तभी योशिनाका मैम को उसके पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है उसे वहाँ पर उसकी जैसे ही दिखने वाली एक लेडी दिखाई देती है और वो योशिनाका मैम को पकड़ लेती है। और तभी उस ट्रेन की विंडो जो है वो एकदम रेड हो जाती है। और उसके बाद में हमें अगली सुबह दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल सर स्कूल बस लेकर शिनचैन के घर के एकदम सामने है और शिनचैन जो है वो हमेशा की तरह आज भी स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है, इसलिए प्रिंसिपल सर को बहुत सारा गुस्सा आता है। और थोड़ी देर बाद में शिनचैन जो है वो बाहर आकर बस के अंदर बैठकर उन सब के साथ स्कूल चला जाता है। और स्कूल में जब वो सब प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं तभी वो उन सबको कहता है कि आज मसाओ सुबह से कुछ अलग सा लग रहा है। और ये सुनकर शिनचैन मसाओ से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। इस पर मसाओ शिनचैन को कहता है कि आजकल आईचैन अजीब व्यवहार कर रही है, वो बहुत ज्यादा दयालु बन चुकी है और वो मेरी हर बात मानती है। ये सुनकर नैनी मसाओ को कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। और ये सुनकर मसाओ जो है वो नैनी को दिखाने के लिए कि आईचैन अब उसकी बातें मानने लग गई है, इसलिए वो आईचैन को उसके पास बुलाता है। और आईचैन जो है वो मसाओ की आवाज सुनकर मसाओ के पास भागी भागी आती है और वो मसाओ से पूछती है कि मसाओ तुम्हें क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया। इस पर मसाओ आईचैन को कहता है कि मैंने तो तुम्हें बस ऐसे ही बुला लिया था। और ये सुनकर आईचैन मसाओ को कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो, मैं तुम्हारे पास तुरंत ही आ जाऊंगी और मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी कि कब तुम मुझे बुलाओगे। और ये सब सुनकर वो सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आईचैन मसाओ की बातें कैसे मानने लग गई। और तभी वो उन सबको कहता है कि मैंने एक अफवाह सुनी है। और वो उन्हें बताता है कि जब बच्चे खेलकर अपने अपने घर पे जा रहे होते हैं तभी उन्हें लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और फिर वो जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तभी उनके पीछे कोई उनके जैसा ही दिखने वाला हूबहू उनके पीछे आके खड़ा हो जाता है
और वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं उस बच्चे का हूबहू उसे पकड़ लेता है और वो उसकी जगह लेकर उसके घर पे चला जाता है। और ये सब सुनकर वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मसाओबो को कहता है कि तुम ऐसी बातें मत करो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और तभी कजामा कहता है कि ये सब अफवाहें बकवास होती हैं और वैसे वो तुमने ये अफवाहें कहाँ से सुनी थी। इस पर वो कजामा को बताता है कि मैंने ये अफवाहें सुपरमार्केट में सुनी थी और मुझे इन अफवाहों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और फिर सिंचन जो है वो मसाओ को डराने के लिए उसका मुंह खा जाता है। और ये देख के मसाओ सिंचन को कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरा पूरा मुंह खाने वाले थे। और वो उन सबको कहता है कि मुझे तो लगता है कि इस स्कूल में योशिनाका मैम और मासुजाका मैम और उनके साथ साथ प्रिंसिपल सर भी कुछ अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल सर जो है वो म्यूजिक सुनते हुए कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर योशिनाका मैडम आ जाती है और वो म्यूजिक को बंद कर प्रिंसिपल सर से कहती कि सर आने वाली गेम पार्टी का क्या हुआ। इस पर प्रिंसिपल सर योशिनाका मैम को कहती हैं कि मासुजाका मैडम ने आने वाली गेम पार्टी के लिए सांबा डांस का आइडिया दिया था, पर एजियो मैम और आप दोनों सांबा डांस के लिए तैयार नहीं थे। और ये सुनकर योशिनाका मैम प्रिंसिपल सर को कहती कि नहीं सर, अब मैं सांबा डांस के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और वो ये कहकर वहीं पे ही प्रिंसिपल सर के सामने सांबा डांस करने लग जाती है। और बाहर बैठी मासुजाका मैम उनकी बातें सुन लेती है और वो उनके पास जाकर और वो योशिनाका मैम को कहती कि योशिनाका मैम आज आप सांबा डांस के लिए तैयार कैसे हो गई? कल तक तो आप आने वाली पार्टी के लिए मेरा सांबा डांस वाला आइडिया आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर आज आप इसके लिए तैयार कैसे हो गई? इस पर योशिनाका मैम मासुजाका मैम को कहती कि नहीं नहीं, मुझे सांबा डांस बहुत ज्यादा पसंद है और मैं आने वाली गेम पार्टी में यही करूंगी। और तो और मैं आने वाली गेम पार्टी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। और ये सुनकर मासुजाका मैम प्रिंसिपल सर को कहती कि सर मुझे लग रहा है कि योशिनाका मैडम बदल चुकी है। कल तक योशिनाका मैडम अलग थी और आज अलग है, क्योंकि योशिनाका मैडम को कल सांबा डांस का आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर आज योशिनाका मैडम को वही सांबा डांस का आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और वो गेम पार्टी में यही करना चाहती है। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बाहर कजामा हैंड वॉश कर रहा होता है और वो सोचता है कि क्या डुप्लीकेट इंसानों वाली अफवाह सच हो सकती है। तभी उसको योशिनाका मैम और मासुजाका मैम और प्रिंसिपल सर की बातें सुनाई देती है और वो उनकी बातें सुनकर सोचता है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या योशिनाका मैम बदल चुकी है? वो रियल योशिनाका मैम नहीं रही, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद में योशिनाका मैम प्रिंसिपल सर के कान में जाके उन्हें कहती कि सर आज की रात में कहीं कुछ अच्छा होने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कजामा अपने घर पे आ चुका है और वो अपने घर पे आते ही अपना फेवरेट कार्टून यानी कि मोइपी देखने लग जाता है। और कजामा की मोम जो है वो किचन में ईयरफोन लगाकर डांस करते हुए चिकन पका रही होती है। तभी अचानक से ही कजामा की मोम की शक्ल बहुत ज्यादा डरावनी हो जाती है और कजामा की मोम अपनी जीभ को लंबी कर एक कच्चे मीट के पीस को खा जाती है। और कजामा जो है वो ये देख लेता है और वो अपनी मोम से डरते हुए पूछता है कि आज आप डिनर में क्या बना रही हो। इस पर कजामा की मोम कजामा को कहती है कि आज मैं डिनर में चिकन बना रही हूँ। और वो कजामा को क्रीपी से स्टाइल में पूछती है कि क्या तुम्हें चिकन पसंद है। और उसके बाद में अगली सुबह कजामा जो है वो क्लासरूम में होता है और उसके एकदम पास ही योशिनाका मैम जो है वो एक चेयर पर चढ़कर दीवार पर कुछ पेपर लगा रही होती है। और जैसे ही वो पेपर को उठाती है गलती से एक लोहे की कील योशिनाका मैम के जूते के अंदर गिर जाती है और कजामा जो है वो ये देख लेता है। और कजामा योशिनाका मैम को जैसे ही बताने की कोशिश करता है इतने में ही योशिनाका मैम जो है वो नीचे उतरकर अपने जूते पहन लेती है और वो कील जो होती है वो योशिनाका मैम के पैर के अंदर घुस जाती है, पर योशिनाका मैम को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। ये देख के कजामा थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल सर आ जाते हैं और वो जैसे ही दरवाजे को बंद करते हैं पूरे क्लासरूम की जो विंडो होती है वो एकदम रेड हो जाती है और प्रिंसिपल सर कजामा के पास आने लग जाते हैं और प्रिंसिपल सर कजामा को अपने दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठा लेते हैं और प्रिंसिपल सर कजामा पे हमला करने ही वाले होते हैं। इतने में ही वहाँ पर सिंचन आ जाता है और वो प्रिंसिपल सर से पूछता है कि क्या आप लोग कजामा के साथ खेल रहे हो। और सिंचन को उनके पास देखकर प्रिंसिपल सर जो है वो कजामा को धीरे से नीचे उतार देते हैं और वो सिंचन को कहते हैं कि नहीं, हम कजामा के साथ खेल नहीं रहे थे,
हम सिर्फ कजामा के साथ थोड़ी बातें कर रहे थे और फिर प्रिंसिपल सर कजामा को कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब देखकर कजामा जो है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 यहीं पे ही खत्म होता है। तो गाइस शिनचैन कोल्ड डांस अमीगो वाली मूवी का पार्ट 1 यहीं पे ही खत्म होता है। आपको इस मूवी का पार्ट 1 कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आपको आज का रिव्यू थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना, और ऐसे ही और शिनचैन के मस्त मस्त रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों को ऐसे और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।